मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा यासिन। नाज़रीन, मेरे बाएं तरफ एक गंदा नाला है, मरकज़ी गंदा नाला है और मेरे दाएं तरफ खेत हैं। दरमियान में एक कच्चा रास्ता है जिस पे मैं खड़ा हूं और ये बहुत ज़्यादा रकबा है। हद्दे निगाह मुझे जहाँ जहाँ तक नज़र आ रहा है ये सारे खेत हैं सामने और ये गंदा नाला उसके साथ से गुज़रता है। बताने का मकसद ये है कि गंदे नाले से गंदा पानी खेतों को लगाया जाता है और बरसों से ये निज़ाम चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आज से शुरू हुआ है या थोड़ी देर पहले से शुरू हुआ है, बरसों से ये निज़ाम चलता आ रहा है कि इसी गंदे नाले का पानी इन सारी फसलों को लगाया जाता है और यहाँ पे जो सब्ज़ी उगाई जाती है वो मंडी में लाई जाती है और मंडी से फ़रोख्त की जाती है। यानी कि सरेआम खुल्लम खुल्ला आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बरसों से होता चला आ रहा है। और इन खेतों के बिल्कुल साथ थोड़ा सा ही फासले पे सब्ज़ी मंडी है गुजरांवाला की और ये यहाँ से सब्ज़ी वहाँ पे मुंतकिल हो जाती है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। यानी कि मंडी, सब्ज़ी मंडी के बिल्कुल बैक की तरफ ये सारा इलाका है, ये सारे खेत हैं और हद्दे निगाह तक मुझे खेत नज़र आ रहे हैं। यानी कि मुझे दूर दूर तक कोई चीज़ या कोई रोड नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ से मुझे अंदाज़ा हो सके कि ये खेत कहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो ये सारा गंदा पानी लगाया जाता है। आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा सा, अगर मैं आपको ब्रीफ कर सकूं। नाज़रीन, इस तरह का नकास बनाया जाता है इस नाले से। यहाँ पे इस तरह का ये नकास बनाया जाता है जिसको पंजाबी में शायद मोगा कहते हैं और इस मोगे से ये जो पानी है ये सारा सामने खेतों की तरफ जा रहा है और ये बाकायदा पक्की लाइन बनी हुई है और बिल्कुल सामने खेतों में जा रहा है और ये सारे खेत जो हैं इसी गंदे पानी से सैराब किए जाते हैं। आगे चलते हैं, सारा मंजर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं, गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गंदा पानी इस्तेमाल होता है तो इनसे पैदा होने वाली जो सब्ज़ी है वो कितनी सेहतमंद होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो इलाका है पीछे रकबा है, हाँ जी। ये आपका है? नहीं, हमारा नहीं, हम मज़दूर हैं। आप यहाँ पे मजदूरी करते हैं? हाँ जी, मज़दूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं आप यहाँ? डंगरे का काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? डंगरे का। वो क्या होता है? ये माल डंगर नहीं है, हाँ, इसको पट्ठे पाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं, ये जितना भी इलाका है पीछे, जितना भी ज़रूरी इलाका है, ये सारा इसी गंदे पानी से हो रहा है? हाँ जी, सारा किलो इतनी। अच्छा, तो मुझे आप एक बात ईमानदारी से बताएं कि इस पानी से पैदा होने वाली सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए ठीक है? नहीं सही। नहीं ठीक? नहीं ठीक। आप खुद भी वो खा रहे हैं? हम खा रहे हैं। बिल्कुल खा रहे हैं? हम बिल्कुल खा रहे हैं। और यहीं से सब्ज़ी मंडी में जाती है और वहाँ पे फ़रोख्त होती है? हाँ जी, इथों को जा रही है ये। आप मुझे ये बताएं कि इस पानी से सब्ज़ी पैदा करके जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, यही ईमानदारी है कि बेईमानी है? बेईमानी है। बिल्कुल बेईमानी। जी बिल्कुल। और आप ये देखें कि जितना भी इलाका नज़र आ रहा है, दूर दूर तक ये सारे खेत हैं, ये सारा गंदा पानी लग रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल गंदा पानी है। फिर मुझे ये बताएं, पार्लियामेंट में बैठा हुआ जो MP है, MN है, वो ज़्यादा बेईमान है कि हम ज़्यादा बेईमान? वो है नहीं। वो ज़्यादा बेईमान? हाँ जी। वो तो गंदे पानी की सब्ज़ी खा रहा है, बना तो हम रहे हैं ना। हाँ जी। आप बना रहे हैं। हाँ जी, मेहनत हम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। आधी बेईमानी वो करता है, वो हमारे साथ कानून के अंदर कोई ना कोई झोल दिखा जाता है। आधी बेईमानी हम करते हैं, लोगों को गंदे पानी की सब्ज़ी खिला के। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सही बात है। होना चाहिए, ये होना चाहिए। गलत पानी तो बचो, गंदे पानी तो। हाँ जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उधर नहीं, आपसे करते हैं, एक मिनट की बात कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जितना भी इलाका है, ज़रूरी इलाका है, ये सारा ये जो नाला है इसके गंदे पानी से शराब हो रहा है? साफ ही लगता है, गंदा भी लगता है। साफ कहाँ पे लगता है? साफ तो दिखाई नहीं दे रहा। इतने मोटर लगी है, इंजन लगा है, पीटर लगा वो लाली का कर रातों की खोल के ले जाता है। ये जो सामने लगा हुआ है ये साफ पानी का? साफ पानी का। लेकिन वो तो मेरे ख्याल से बहाल ही नहीं है, फंक्शनल नहीं है। नहीं, सब कुछ है वे ओदा और खोल के लाई दा हुन लोग लै के लै जाते तो शहर रही कोई नहीं है। हर शहर लैके पटन शाही बड़े ने थे, कोई शहर रही नहीं और कोई शहर रही कोई नहीं। अच्छा, तो साफ़ और गंदा पानी मिक्स करके लगाने से फ़ायदा हो जाता है ज़्यादा? बस ये तो नहीं भाई, कोई गंदा लग जाता, कोई साफ लग जाता। अपना मेरा फसल वास्ते मेरा मतलब है। नहीं, मुझे ये बताएं कि जो साफ़ और गंदे पानी से जो फसल तैयार होती है वो सेहत के लिए ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक।
तो ये जो फसल तैयार होकर मार्केट में जाती है हम खा लेते हैं, ये पता होने के बावजूद कि ये फसल सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर उसको उगाना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कितने जाएं फिर, क्या करें? कोई कारोबार कोई है ऐसे तो मेरे मतलब कि साफ पानी वारी नहीं खाता, बिजली बिल किन्ने हम देने पे। अच्छा, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि ये जो गंदा पानी लग रहा है, जो गंदा पानी लग रहा है, इसमें असल कसूरवार कौन है? असल कसूर किसका है गंदा पानी लगने में? हुकूमत का। वो कैसे? हाँ, बंद कर दे सब कुछ। हाँ, ना कले पानी कितने जाए पानी, मेरा मतलब फिर वो लाना तो है ना, मेरा बिल ही नहीं होते ना, बिल तारन जोगे नहीं है, कितों तारने ने बच्चा। यानी कि असल कसूर हुकूमत का है कि इस तरफ से पानी गुजर है, इसको बंद कर देना चाहिए। तो देखो ना हुण सारी फसल मर गई है, मेरा मतलब लोगों का नुकसान ही ना हो रहा। नाला टूटा, हुकूमत क्यों नहीं बंद कर दी पई? नाला टूटा क्यों नहीं हुकूमत बंद कर दी पई है? तो नहीं, तो ये फिर पानी कहाँ पे जाएगा? ये सारा वो पानी है जो इलाके का गंदा पानी होता है, इसको निकास के लिए वो कहीं ना कहीं तो इसको डालेगा ही ना। तो अगर सीधा जाएगा नाले पे, आगे पे अगला नाला जो है। लेकिन वो तो यहाँ से गुजर है ना, गुजरते हुए नाले में से पानी लिया जाता है और फसलों को लगाया जाता है। तो फिर किधर लगाएं, किधर से लगाएं? वो आपने बताया ना साफ पानी का है वो बना हुआ है आप सिस्टम, लेकिन वो नहीं लगाते। वो देखो वो भी लगाते हैं, साफ भी गंदा भी लगाते हैं। अच्छा, असल कसूर जो है वो हुकूमत का है कि वो साफ पानी नहीं फराहम कर सकती किसानों को, जिसकी वजह से वो गंदा पानी लगाते हैं। इतने वो क्या करें, मजदूर आदमी क्या करें, मजारे क्या करन, कितों लिया के कमान, कितों बच्चों पालन? 2-2 लाख रुपया ठेका, वो कितों देन? बिजली का बिल देन के अपना घर का बिल तारन, बच्चों पालन, स्कूल के बिल तारन, केड़े बिल तारन वो बच्चों? यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि सारे मसाइल जो हैं किसानों के वो उनके अपने नहीं हैं, वो हुकूमत ने भी उन पर डाले हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये आप ये तो जानते हैं ना, किसान के गंदा पानी हम लगा रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही सब्ज़ी खाते हैं और दूसरों के बच्चे भी वही सब्ज़ी खाते हैं, सबकी सेहत का नुकसान होता है। इससे बेहतर ये नहीं है कि खाएं ना। ना खाओ, ना खाएंगे तो फिर जिंदा तो नहीं रह सकते ना, कुछ तो खाएंगे ही ना। खाएंगे ना, बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, जरूर खाएंगे। चलें, आपका ये कहना है कि इसमें असल ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारी जो ज़िम्मेदारी वो हुकूमत पे आयद होती है। जो शख्स ये पानी लगा रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस पे ज़िम्मेदार ज़रूर है, ठीक है। अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते या वो सारे बिल नहीं पे कर सकते, गंदा पानी उनकी लगाना मजबूरी है। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल मजबूरी है जी, बहुत मजबूरी, और मजबूरी के अलावा क्या है? मजबूरी के तहत लोगों की सेहत के साथ खेलना ठीक है? देखिए, आप भी मजबूर हैं, जो बंदा ये सब्ज़ी खा रहा है वो भी मजबूर है, वो भी मजबूर है ना, वो भी इसलिए खा रहा है कि वो मजबूर है, उसने मंडी से ही लेके आनी है ना, जो भी चीज़ लेके आनी है। आप अपनी मजबूरी के तहत लोगों की सेहत के साथ खेल सकते हैं, और जो बंदा खा रहा है वो भी मजबूर है। मजबूर कौन नहीं है यहाँ पे? सारे मजबूर ने भाई, सारे मजबूर ने। तो ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा ना, हम खुद बदलेंगे, हुकूमत ने तो नहीं बदलना ना, वो तो बदलने के लिए आते ही नहीं है, ठीक है। बदलना तो हमने यहाँ से खुद है, अवाम बदलेगी तो बदलेगा ना, हम खुद नहीं बदलेंगे तो ये चलता रहेगा। ये तो चलते ही रहना है। कितने सालों से हम छोटे से हम देख रहे हैं, आज भी कितने ऐसा हो गया, कितनी हमारे 50 साल उम्र हो गई है, हम देख रहे हैं, यही मुसीबत है, यही पंगा है, और क्या बताएं आपको। हाँ, इधर से शुरू हो जाओ, आके सीधे चले जाओ, मेरा कितने से निशारे विरका से चले जाओ, यही गंदा पानी है इधर। निशारा विरका तक टोटल रकबा जो है वो गंदे पानी से शराब हो रहा है, सब हो रहा है। इधर देखो, आगे जाओ, मराली वाला से जाओ, कोलो वाला में जाओ, फरूक, हाँ कितना में सारा कसूर हुकूमत का, ना ठेकेदार का कसूर है ना मालिक का कसूर है जिसकी वो जगह। देखो, अब जो बिल कट करे तो आप ही साफ पानी लगाएंगे वो। तो पहले जब बिल कम थे तब भी तो गंदा पानी लगता था ना, मुशर्रफ के दौर में यहाँ गंदा पानी लगता था, और जरदारी साहब के दौर में लगता था, नवाज शरीफ के दौर में लगता रहा। महंगाई तो अब बहुत ज़्यादा हुई है। साफ पानी ना पानी ना, सारा साफ पानी लगता है। अब गंदा पानी लगाना, नाला तो तब भी यहीं से गुजरता था ये वाला, ये पहले नहीं था, पहले साफ पानी इसमें नाले में आता था, नारी पानी आता था पीछे से, ये साफ पानी था, फिर बंद हो गया पीछे से, अभी आया, मेरा 5-10 साल हो गया इसको, पानी को गंदे को आते। यानी कि 5-10 साल से ये गंदा पानी जो है, ये हम सब्जियां गंदे पानी की खा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम ठीक नहीं होते। वैसे मुझे बताएं, जो एक कहावत बनी हुई है, एक बात हम कहते हैं कि पुराने वक्तों की जो खुराकें होती थी उनमें बड़ी ताकत होती थी, वो जिन लोगों ने खाई हैं वो अभी भी कायम है, ठीक है। हम जो खुराकें खा रहे हैं, हम कायम क्यों नहीं रह रहे? आप तो बुजुर्ग हैं, मैंने आपसे इसलिए ये सवाल पूछा। यार करो यार गल, इधर तो नहीं, मुझे बताएं ना, पुराने वक्तों की जो हमारे बुजुर्ग हमें ये कहते हैं कि हमने पुराने वक्तों की खुराकें खाई हुई हैं और हम इसलिए कायम है, ठीक है। देखें,
हम बर्गर छोड़ देते हैं, हम फास्ट फूड खाना छोड़ देते हैं, होटल से खाना छोड़ देते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये सारा कुछ हम छोड़ देते हैं। हम खाते हैं सिर्फ सब्जी, देसी घी और दूध पीते हैं, फिर भी हम कायम नहीं रहते। वजह क्या है? बर्गर वगैरह जो शोरमा वगैरह वो तो छोड़ ही नहीं सकते। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये सारा कुछ एक आदमी छोड़ दे, मैं नहीं खाता। वो तो छोड़ ही नहीं सकते उन्होंने, जैसा वक्त आ गया ना मेरी बात सुने, ये सब्जी का घर की मेरी बात करने का मकसद पता क्या घर है? की मेरी छोड़ देंगे, लेकिन उसको पकड़े। मेरा बात करने का मकसद ये है कि हम अगर ये सारी गलत ग़िज़ाएं छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं इन चीज़ों की तरफ जिनमें ताकत होती है, सब्जियों में, फलों में, दूध में, घी में, ये खाने लग जाते हैं, ये भी हमें खालस नहीं मिल रही, तो फिर वो पुराने बुजुर्ग जो हमें कहावत सुनाते फिर वो मत सुनाया करें। नहीं वो अच्छी थी, वो सही है। उसको गंदा पानी नहीं लगा, साफ पानी लगा। उसमें बिल कितना आता था बिजली का, ये भी देखो ना। वो तो वाम इतनी नहीं थी, ये बिल देखो वाम कितनी थी। बिल कितना आता है? 200-300 रुपया आ जाता था। उन कितना 50-50 हज़ार बिल आता है। तो फिर ये बात साबित हुई ना कि जो आज का नौजवान है, जब वो बूढ़ा होगा, मेरे ख्याल से तो वो बूढ़ा होगा ही नहीं, ठीक है, और वो जब बूढ़ा होगा वो कायम दायम नहीं रह सकता। पक्की बात है, क्योंकि ना तो सब्जी खालस है, ना दूध खालस है, ना घी खालस है। खालस है ही नहीं है, क्योंकि वो खाद है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। ये जो मुर्गा खाते हैं आप, बड़ा शौक से खाते हैं, वो देखो उसमें क्या है। ये सारा कुछ है, वो सारा कुछ है जो हम नहीं खाना चाहते, जिसको मना किया कि आपकी सेहत के लिए नुकसान है, वो सारा कुछ खाते हैं। तो ये निज़ाम नहीं बदलेगा, क्योंकि सारा कसूर हुकूमत का है, ठेकेदार का भी कोई कसूर नहीं है, और जो बंदा यहाँ पे मालिक है इस ज़मीन का, उसका भी कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर हुकूमत का है। ना महकमा सेहत का कोई कसूर है, ना ये जो खुराक डिपार्टमेंट है इसका कोई कसूर है, सारा कसूर हुकूमत का है। नाजरीन, हम अपना कसूर उठा के हुक्मरानों पे डाल देते हैं कि हुक्मरान इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। हमारी सेहत का अगर नुकसान हो रहा है, हमारी मईशत का नुकसान हो रहा है, या MP MN जिनको हम वोट दे के असम्बली में भेजते हैं वो बेईमान है, ऐसा नहीं है। इस मुआशरे को, इस निज़ाम को ख़राब करने में हर शख्स ने अपना हिस्सा ज़रूर डाला है। मुआशरे का जो सबसे गरीब फैक्टर है, जो सेब की रेडी लगाता है, वो भी अच्छा सेब आपको दिखाने के लिए रखेगा, और जो दागी गंदा सेब होता है वो आपको तोल के दे देगा। यानी कि इस निज़ाम को बिगाड़ने में हर शख्स अपना किरदार ज़रूर अदा कर रहा है। अगर हम आज यहाँ गंदे पानी की बात कर रहे हैं, तो जितनी हुकूमत ज़िम्मेदार है, इतना ही ठेकेदार भी ज़िम्मेदार है, और इतना मालिक ज़मीन भी ज़िम्मेदार है जो यहाँ पे गंदा पानी लगाता है। वहीं से ये सब्ज़ियाँ उगती हैं, मार्केट में जाती हैं, हम खाते हैं, हमारी सेहत का नुकसान होता है। और खुराक डिपार्टमेंट और सेहत डिपार्टमेंट, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारा कुछ इनकी नाक के नीचे होता है। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है। बताने वालों ने हमें बताया कि यहाँ से लेकर नौशहरा विरकन तक ये तकरीबन 27 से 30 किलोमीटर तक का सफ़र बनता है। यहाँ से वहाँ तक ये सारा गंदा पानी इस्तेमाल होता है, और 27 से 30 किलोमीटर मौजूद रकबे पे गंदे पानी से सब्जियाँ उगाई जा रही हों और फूड डिपार्टमेंट को पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ख़ुद को बदलिए ताकि निज़ाम को बदला जा सके। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।